हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन क्या है और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन के बारे में। तो फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन है क्या? ठीक है, मीन्स इट इज अ मेथड थ्रू विच एंथर, ओके, जो एंथर होगा आपने पहले पढ़ा है ना, ठीक है, मीन्स द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर transfer up to the stigma. Means it is a method through which the pollen grains reaches up to stigma from anther. Anther से जो है वो pollen grain कहाँ पहुंच जाएंगे? स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाएंगे। अब इस स्टिग्मा पर कैसे पहुंचते हैं? तो उसके जो अकॉर्डिंग जो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। दो तरीके से बांटा गया पोलिनेशन को, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। क्या क्या बनाया गया? सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन। ओके, सो फर्स्ट इट इज अबाउट सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का मीनिंग ये हम मानेंगे कि अपने ऊपर ही गिर जाना, खुद के पास ही आ जाना। मीन्स हम ये कहें कि जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो ये मार्कर जो है या तो मेरे इसी हाथ में रहे, ठीक है, मान लीजिए पहले इन दोनों के बीच में, फिंगर्स के बीच में, अब ऐसे हो गए, मीन्स थोड़ा सा चेंज हुआ, बट है इसी हैंड के अंदर। बट ये भी हो सकता है कि इस हैंड की बजाय इस हैंड में आ जाए, बट है मेरे पास ही। दैट इज अबाउट सेल्फ पोलिनेशन। बट क्रॉस में क्या होगा? ये किसी दूसरे के पास चला जाएगा। ठीक है, तो हम अभी से समझते हैं कि कैसे होगा। मीन्स सेल्फ पोलिनेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। यानी यहां पर प्लांट सेम रहेगा सेल्फ पोलिनेशन में। ठीक है, अब हमने जो पहली बात बोली उसे बोलेंगे ऑटोगैमी, और दूसरी बात है गैटेनोगैमी। मींस द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, दैट इज ऑटोगैमी, और द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज नोन एज गैटेनोगैमी। ठीक है, मतलब है एक ही प्लांट के ऊपर, ये सेम फ्लावर के ऊपर है, ये अनदर फ्लावर बट ऑफ सेम प्लांट। बट इन क्रॉस पोलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। इस बार प्लांट बदल गया, बट स्पीसीज क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज जीनोगैमी और एलोगैमी। एग्जाम्पल लिखिए, पपाया एंड मेज। बहुत सारे एग्जाम्पल है, 1-2 मैं एग्जाम्पल सभी की दे रहा हूं यहां पर। अब कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? ओके, फर्स्ट कंडीशन इज क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी मीन्स फ्लावर्स जिनके अंदर क्या होगा, मतलब कभी भी एक्सपोज नहीं होंगे, हमेशा वो बंद रहेंगे, क्लोज रहेंगे। क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऑलवेज क्लोज, मीन्स ये ओपन नहीं होंगे। कोमेलिना इसका एग्जांपल है। देन होमोगैमी मीन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो डेवलपमेंट का टाइम पीरियड है, ठीक है, वो सेम रहेगा। दोनों सेम टाइम में सेम तरीके से डेवलप हो जाएंगे, जिससे यदि पोलन ग्रेन गिरे भी स्टिग्मा पे तो जर्मिनेट हो सके। दैट इज होमोगैमी। कैथरेंथस एग्जांपल दे रखा है यहां पर। देन मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन मीन्स वो मैकेनिज्म जो सेल्फ पोलिनेशन को रोकती है। इसका मतलब किसको सपोर्ट करती है? क्रॉस पोलिनेशन को। यदि आपसे पूछे ना कि सपोर्टिव मेथड्स फॉर क्रॉस पोलिनेशन, तो आप ये लिख देंगे, और प्रिवेंटिव मेथड बोले सेल्फ पोलिनेशन के लिए तो ये लिखेंगे सेम। दोनों के लिए सेम बात होगी। तो फर्स्ट है डिक्लाइनिंग और यूनिसेक्सुअलिटी। मीन्स फ्लावर के अंदर है ही मेल पार्ट या फीमेल पार्ट, तो क्या करना पड़ेगा? क्रॉस पोलिनेशन करना पड़ेगा, उसको सेल्फ नहीं होगा, लाइक इन पपाया। फिर है डाइकोगेमी, जो डेवलपमेंट पीरियड है, ठीक है, मेल पार्ट का और फीमेल पार्ट का वो अलग अलग हो गया है। अब डेवलपमेंट पीरियड ही अलग हो गया है, तो फिर दोनों अपने कहें कि फर्टिलाइज कर ही नहीं पाएंगे उस सेम टाइम पीरियड के अंदर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइकोगेमी। फर्स्ट इज प्रोटेंड्रस एंड सेकंड इज प्रोटोगाइनस। अब फर्स्ट है प्रोटेंड्रस। इन प्रोटेंड्रस जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप्स फर्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले डेवलप हो जाएगा, लाइक इन साल्विया। बट इन प्रोटोगाइनस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पहले डेवलप होगा, इन एरिस्टोलोकिया। देन हेट्रोस्टाइल।
हेटेरोस्टाइल का मतलब है जैसे प्रीमोला के अंदर होता है ना, और भी बहुत से प्लांट्स हैं उनमें होता है। तो इनमें क्या होगा कि जो अपने कहें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या तो उसकी लेंथ ज्यादा हो जाएगी, और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टैमन जो है उनकी लेंथ छोटी रह जाएगी, तो पोलन ग्रेन पहुंच ही नहीं पाएंगे। या फिर जो स्टैमन है वो इतने बड़े हो जाएंगे, ठीक है, कि वो बाहर की तरफ झुक जाएंगे, और जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो फ्लावर से बाहर गिरेंगे, फ्लावर के अंदर नहीं गिरेंगे, स्टिग्मा के ऊपर नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे अपने, हेटेरोस्टाइल इन प्रीमुला। देन सेल्फ स्टेरिलिटी इन एप्पल, ठीक है। क्या होगा, सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन है जब खुद के फ्लावर की या खुद के प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर गिरता है तो वो वह जर्मिनेट नहीं हो पाता है, अपने लिए वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। दैट इज अबाउट सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो हम बात कर रहे थे हर्कोगेमी की। तो जो हर्कोगेमी है उसके अंदर क्या होगा, कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाएगी प्लांट के अंदर कि वो सेल्फ पोलिनेशन जो उसको अपोज करे और क्रॉस पोलिनेशन को क्या करे, फेवर करे। जैसे कैलोट्रोपिस एग्जांपल हमने लिया, तो कैलोट्रोपिस में क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कंपाउंडेड फॉर्म में आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पर, और जब इकट्ठे हो जाते हैं उसे बोलते हैं पोलिनियम। वो अपने खुद के जो प्लांट है यानी उसकी स्टिग्मा पर गिरेगा तो वो फिर वहां पर जर्मिनेट नहीं हो पाता है, ठीक है। इसे आप बोलते हैं हर्कोगेमी इन कैलोट्रोपिस। देन चेस्मोगेमी या चेस्मोगेमस फ्लावर, जैसे क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं, वैसे चेस्मोगेमस हमेशा क्या रहेंगे, खुले रहेंगे। तो वो फेवर करेंगे किस बात के लिए, क्रॉस पोलिनेशन के लिए, सेल्फ के लिए वो अपोज करेंगे। तो चेस्मोगेमस फ्लावर्स कौन से, जैसे ऑक्जेलिस एग्जांपल है इसका। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, वो है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन जस्ट अपोजिट टू सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। इनके बारे में डेफिनेशन पहले थी। अब बात करें टाइप्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन की। एनेमोफिली, हाइड्रोफिली, जूफिली मींस पोलिनेटिंग एजेंट कौन सा है, कौन इसे करवा रहा है, ठीक है। क्रॉस को या सेल्फ पोलिनेशन जो चीजें थी उनमें हमें बोले कि यहाँ क्रॉस में कौन क्रॉस पोलिनेशन करवाने में हेल्प करेगा, उसके बेस पर इसे डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज एनेमोफिली वाया एयर, हवा से, ठीक है। अब हवा से होने वाला जो काम होगा उसमें पोलन ग्रेन क्या होना चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए, या पोलन ग्रेन में कुछ ऐसी चीजें बन जाए, डेवलप हो जाए जो उसको लाइट वेट बना दे। जैसे कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस जो है उसके पोलन ग्रेन के अंदर जो हमने पोलेनियम नाम लिया था ना, तो पोलन ग्रेन जो होते हैं उसके ऊपर फाइबर से बन जाते हैं, वो फाइबर्स उसे वेट पे क्या कर देते हैं, लाइट हल्का बना देते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई एनेमोफिली की। अब और क्या हो सकता है, नॉन स्टिकी होने चाहिए। ये जो पोलन ग्रेन है वो नॉन स्टिकी होने चाहिए जिससे वो कहीं भी चिपक ना जाए, ठीक है। इसके अलावा जो हम बात करें एनेमोफिली के अंदर की जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसके अंदर स्टिकीनेस होना चाहिए, चिपचिपा होना चाहिए, ताकि वो पोलन ग्रेन को अपने ऊपर चिपका ले, ठीक है। तो ये पार्ट रहेगा किसके लिए, एनेमोफिली के लिए। बहुत से प्लांट है इसके एग्जांपल है। अब है हाइड्रोफिली। हाइड्रो का मतलब समझ रहे हैं, वाटर से, मींस यहाँ जो पोलिनेटिंग एजेंट होगा वो वाटर होगा। दो तरीके से हो सकता है, हाइड्रोफिली और एपी हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली के अंदर क्या होगा, जैसे जोस्ट्रा के अंदर जो प्लांट है वो पानी के अंदर है, इनसाइड द वाटर, और वहीं पोलिनेशन हो रहा है, वाटर वहां उसे पोलन ग्रेन को पहुंचा रहा है फीमेल पार्ट तक। पर एपीफिलस जो पार्ट है, एपी हाइड्रोफिली पार्ट जो है उसके अंदर जैसे एग्जांपल है वेलिस्नेरिया का। अब वेलिस्नेरिया में क्या होता है कि वेलिस्नेरिया जो है उसमें जो फ्लावर है वो पानी से कुछ ऊपर होता है, मीन्स एक फ्लावर तो नीचे होगा, एक वाटर के ऊपर होता है। तो जब मेल पार्ट है क्या छोड़ेंगे, पोलन ग्रेन वो सरफेस के ऊपर आ जाएंगे वाटर के, और वहां पर फीमेल जो फ्लावर्स हैं वो उसे रिसीव कर लेते हैं। तो ये होगा हाइड्रोफिली के अंदर। फिर है जूफिली। जूफिली मींस एनिमल्स की हेल्प से जो काम हो रहा है। अब ये 3 टाइप से हो सकता है, एंटेमोफिली, ऑर्निथोफिली एंड काइनेप्टोफिली। एंटेमोफिली मींस इट इज अ मोड ऑफ क्रॉस पोलिनेशन इन विच इंसेक्ट्स आर पार्टिसिपेटिंग, मींस इंसेक्ट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। इंसेक्ट्स के अंदर भी जो हनी बी है वो 80% पार्टिसिपेशन करती है अपना, और इस तरह के जो फ्लावर्स होते हैं वो अट्रैक्टिव होने जरूरी है, क्योंकि अट्रैक्टिव होगा तभी इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और नेक्टर
एक अच्छा काम और भी है उनके पास कि नेक्टर का होना, क्योंकि नेक्टर जब होगा तो हनी भी उसके पास जाएगी नेक्टर लेने के लिए, और इसके साथ वो क्या कर देगी, पॉलिनेशन कर देगी। रोज, जैस्मिन कुछ एग्जांपल्स हैं। ऑर्निथोफिली, बर्ड्स, बर्ड्स जो है वो इसके अंदर हेल्प कर रहे हैं, जैसे बॉम्बेक्स के अंदर है। कैरेक्टरफिली, बैट, रात के समय जो है बैट जो उड़ते हैं तो वो भी कुछ प्लांट्स के अंदर से एडल्सोनिया के अंदर वो क्या करवा सकते हैं, क्रॉस पोलिनेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हमने पढ़े आज अबाउट पोलिनेशन, सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, आपको समझ में आ रही होगी ये सब चीजें। आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे क्वेश्चन भी अपना टाइप कर सकते हैं, हम उसका आंसर जरूर देंगे। और हमारे वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और लगातार हमारे चैनल से बने रहिए।